के मुखारबिंद का ध्यान करें। इस प्रकार फिर और ऊपर आए, भगवान के मुखारबिंद का ध्यान करें, नेत्रों का ध्यान करें, होंठ का ध्यान करें और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हमको बुला रहे हैं। ऐसे भगवान का ऐसा ध्यान किया जाता है। इस प्रकार हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। और भगवान के प्रत्येक अंग जो है वो तो कमल की उपमा दी गई। भगवान के नेत्र कमल के समान है, भगवान के कर्म कमल के समान है। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुण। भव कंचलोचन कंज मुख कर कंज पर भगवान के प्रत्येक अंग को कमल की उपमा दी है। हमारे भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं, कर कमल जैसे हैं, हमारे भगवान के पैर कमल जैसे हैं, मुख कमल जैसा है। ऐसा प्रत्येक अंग को कमल की उपमा दी गई है। क्यों कमल की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की है। सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कल आप तो सुने थे ना, ब्रह्मा जी कमल से भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ और कमल से फिर ब्रह्मा जी हुई। तो सारी सृष्टि सब हमारे लिए हमारी नजर आ रही है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने भी बनाया है। कमल से हुए हैं। हमारे प्रभु कहे प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है। सभी अंगों का हमको ध्यान करना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए हमको अपनी ओर बुला रहे हैं और इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। माता देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? अभी पूछा था कि साधुओं की पहचान क्या है, भगवान ने बता दिया। फिर भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए ये आपने सुन लिया। अब माता पूछती है, देवहूति पूछती है, बेटा भक्त कितने होते हैं? अब भक्त के विषय में आप सुनिए, भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह ठाकुर को धाम। देखिए ये मंदिर जो बनाया है, अभी से किसी मनुष्य ने मंदिर बनाया है, किसी ने लाकर मूर्ति ला दिया। हम ने मंदिर में हमने मंदिर बनाया, हमने मूर्ति लाया, हमने किसी के ब्राह्मण मंदिर में वहाँ प्रतिष्ठा कर दी। और इतनी सारी ये चलती मूर्ति जो मूर्तियाँ बैठी हुई है और भी सारी जो मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों को किसने बनाया? ये मंदिर यहाँ हमने प्रतिष्ठित कर दिया, मंदिर बना दिया। लेकिन ये जो मूर्तियाँ बैठी हैं, इन मूर्तियों को कौन ने बनाया? ये मूर्ति को स्वतः हमारे भगवान ने बनाए हैं। ये सारी मूर्तियाँ उन्होंने बनाए हैं। तो हमारे द्वारा मंदिर बनाया, हमारे द्वारा मूर्ति लाई गई, हमारे द्वारा हमने प्रतिष्ठित किया। और भगवान ने जो मूर्ति बनाई है तो इससे हम उस मूर्ति से प्रेम कर रहे हैं। और सदा जो भगवान ने मूर्ति बनाई है, ईर्षा द्वेष छल कपट ये सब कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, माँ मेरी दृष्टि में तो भस्म देव जुहोति सह, जैसे कोई भस्म में हवन कर रहा हो। अब बुद्धि अग्नि में कोई स्वाहा करेगा तो कहाँ से जलेगी? तो इसी प्रकार है। इसीलिए जो है मंदिर है, तो इस भगवान कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति में जो स्थित रखता है वह प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। जैसे मंदिर में भगवान को देखते हैं, ऐसे प्रत्येक जीवधारी में परमात्मा को देखना चाहिए। और जितना भगवान का
मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे चलते फिरते संतों में जो भगवान का दर्शन करते हैं, चलते फिरते संत होते हैं ना, वो साक्षात भगवान के रूप होते हैं। तो उनमें जो दर्शन करता है वो मध्यम कोटि का भक्त कहलाता है। और परंतु प्रत्येक देहधारी में भी उसी भगवान का दर्शन कर रहा है, वो उत्तम कोटि का दर्शन, वो उत्तम कोटि का भक्त है। समझ गए? और समझ लीजिए, पहला जो मंदिर में दर्शन कर रहा है वो प्राकृतिक भक्त है। साधु संतों चलते फिरते साधु संतों में कर रहा है, वो दूसरे नंबर का भक्त है। और प्रत्येक देहधारियों में सब में जो भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम कोटि का भक्त है। और एक चौथे प्रकार का भी भक्त बताया, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा समवज्ञायमां मर्तः कुरुते काव्यम्बरम्। अगर भगवान कहते हैं मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूँ, मुझे नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझे परमात्मा से द्रोह कर रहा है। ध्यान से सुनिए इसको, क्या बोलना है भगवान? किसी मनुष्य से किसी से भी यदि वो द्रोह कर रहा है तो समझो मुझे नारायण से द्रोह कर रहा है। इसलिए जरा जरा सी बातों में किसी को अपना दुश्मन भी बनाना चाहिए, किसी से नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। कथा सुनने का यही मतलब है, सत्संग का यही मतलब है। तो उसको इस मन को कैसे शांति मिल सकती है? यदि वो किसी से द्रोह कर रहा है, किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी से छल कपट कर रहा है, कैसे उसको मन शांति मिल सकती है? नाना शांति मिल सकती, उसको मन भी नहीं मिल सकती। एक चौथा भक्त भी बताया, जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन करता है, उपासना भी खूब करता है, पर प्रभु से कुछ मांगता नहीं है, ये चौथा भक्त है। भगवान देते भी हैं तो जीवानम नगरंदी विनामस्सेवनम जना, वो भगवान देते भी हैं तो वो नहीं देता। पांचों प्रकार की रोटी भी जो ठुकरा दे, कुछ नहीं चाहिए उसको, वो देने पर भी नहीं देता। भगवान ऐसे भक्त के विषय में क्या कहते हैं? भगवान ऐसे भक्त के विषय में कहते हैं, 11वें स्कंद में आता है ये बात, तो भगवान कहते हैं ये बात, कहते हैं ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्नशंकरः नतशंकरसरो नास्ति नैवात्मा च यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं, पार प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त मुझे इतने प्यारे लगते हैं, ये चौथे नंबर के भक्त हैं उद्धव जी, तेरे जैसे प्यारे लोग इतने प्यारे लगते हैं कि उतने को जो मेरे सगे बेटे ब्रह्मा जो हैं, भगवान विष्णु के बेटे हैं ब्रह्मा जी, जो सगे बेटे जो ब्रह्मा है ना, आपकी होंगी ब्रह्मा भी मुझे इतना प्यारा नहीं लगता। किसको बोल रहे हैं? भगवान के जो चौथे नंबर के भक्त बन जाए, हम भी वैसे भगवान के जो चौथे नंबर के भक्त बन जाए ना, तो वही बात भगवान हमारे लिए कह रहा है, समझना। जो चौथे नंबर का भक्त बन जाए, भगवान उसके लिए कह रहे हैं कि जितना प्यारा मुझे वो भक्त लगता है, उतना प्यारा मुझे अपना सगा बेटा ब्रह्मा भी नहीं लगता। शंकर बाबा, जो शंकर भगवान है, बड़े प्रिय लगते हैं भगवान के, उनके आराध्य जीव हैं, कहते मुझे शंकर भी उतने प्यारे नहीं लगते, ना संकर्षण न बलराम जी उतने प्यारे लगते हैं, और ना मेरी प्रियतमा, ना मुझे मेरी लक्ष्मी इतनी प्यारी लगती है, और अंत में तो हद करती है। अंत में हद करके क्या कहते हैं? उद्धव न मेरा ये कृष्ण मुझे प्यारा लगता है, जितना प्यारा मुझे वो चौथे बंधु भक्त है वो लगते हैं। और जब वो ऐसे मुझे प्यारे भक्त लगते हैं, इतनी प्रशंसा भगवान ने भक्तों की की है। एक बार नामदेव जी महाराज तो भगवान से बात करते हैं, तो नामदेव जी ने शिकायत की, प्रभु आप बड़े भारी भक्त वत्सल कहलाते हैं, हम तो देखते हैं कि आपके भक्त बड़े परेशान रहते हैं। भगवान बोले, कौन है नामदेव? भगवान ने कहा, नामदेव ने कहा, देखिए प्रभु, आप एक भक्त हैं राका और बाका,
ये बेचारे जंगल से लकड़ी लाते हैं और जंगल से लकड़ी बीन कर लाते हैं, फिर उसको बेचते हैं और उससे जो पैसा मिल जाता है फिर उससे भोजन का सामान खरीद के लाते हैं और फिर भोजन बनाते हैं और इस प्रकार अपना उधर पोषण करते हैं। बेचारे कितने आपके परम भक्त हैं लेकिन कितने परेशान रहते हैं। भगवान कहते हैं नामदेव तो मैं क्या करूं? नामदेव कहते प्रभु तुम इसको देते क्यों नहीं? अरे नामदेव मैं खूब देने की कोशिश किया, चलो ठीक है चलो हमारे साथ चलो। भगवान नामदेव के साथ गए और एक स्वर्ण भरी मुद्रा से भरी एक थैली ले गए और जहाँ से नाम राका बांका आ रहे थे रास्ते में थैली को डाल दिया और उसमें से 2-4 मुद्रा बाहर भी कर दिया ताकि मुद्राओं इसकी नजर चली जाए। अब नामदेव वो राका और बांका उधर से आ रहे थे, राका आगे आगे चल रहा था, बांका पीछे की पत्नी पीछे से चल रही थी। जब आगे आगे गए देखा तो एक थैली पड़ी है, उसमें मुद्राएं बाहर पड़ी हैं। तो जो राका था वो अपने पैर से धूल से उस मुद्राओं को धूल से फाँक लिया। जैसे ही देवी ने पत्नी ने देखा तो कहा कि ये महाराज ये जो आप मुझे मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हैं?